जादुई ड्रेस। कमला एक बहुत ही होनहार लड़की थी जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। इसलिए उसके स्कूल से उसे एक बड़े स्कूल में जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। वो एक गरीब लड़की थी, पैदल स्कूल जाती थी, पुराने कपड़े और पुराना बैग। लेकिन जिस स्कूल में उसे स्कॉलरशिप दी गई थी वहाँ अमीर घरों के बच्चे रहते थे। उनके कपड़ों जैसे कपड़े तो कमला ने कभी देखे भी नहीं थे। जैसे ही कमला स्कूल में एंटर करती है, क्लास की तरफ आगे बढ़ती है, कुछ बच्चे उसका रास्ता रोकते हैं और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उसके पुराने बैग को छीनकर हवा में उछालते हैं, उसके कपड़ों का, उसके जूतों का मजाक उड़ाते हैं। कमला को पता भी नहीं होता है कि इसे रैगिंग कहा जाता है। वो बेचारी अपना बैग उठाकर क्लास में पहुंच जाती है। उसका पूरा दिन मायूसी से ही गुजरता है। अगले दिन वो फिर से एक नई उम्मीद के साथ स्कूल जाती है। तब भी वही बच्चे उसे वैसे ही परेशान करते हैं। कमला रोज एक नई उम्मीद लेकर स्कूल जाती और पढ़ाई में मन लगाती, लेकिन रोज वो बच्चे उसे अलग अलग तरीकों से परेशान करते। धीरे धीरे कमला का पढ़ाई में मन लगना भी बंद हो गया। अब वो रोज घर वापस जाती और अगले दिन स्कूल न आने के बहाने सोचने लगती। लेकिन अपने घर के मुश्किल हालात देखकर वो फिर से स्कूल आ जाती। धीरे धीरे उसकी रैगिंग करने वाले बच्चों की हिम्मत और भी बढ़ती गई। अब बस वो मौका ढूंढते रहते कि कमला को कैसे परेशान किया जाए। अब कमला बहुत उदास रहने लगी। घर जाने के बाद भी वो इसी बारे में सोचती रहती। धीरे धीरे घर के सभी लोग कमला की उदासी नोटिस करने लगे। एक दिन उसकी दादी से रहा नहीं गया। वो कमला के कमरे में पहुंची और उससे पूछा, क्या बात है कमला, आजकल तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या टीचर्स की बातें तुम्हें समझ नहीं आती? कमला बोली, नहीं दादी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरा स्कूल तो बहुत अच्छा है। ये कहते हुए कमला का गला भर आया। फिर दादी ने कहा, बेटा, तुम तो कभी अपनी दादी से झूठ नहीं बोलती, तो आज क्या हुआ? क्या अब तुम्हें दादी पर भरोसा नहीं है? ये सुनकर कमला रोने लगती है और दादी को सारी बात बता देती है कि स्कूल में उसके साथ वो बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं। कमला की बातें सुनकर दादी की आंखें भर आती हैं। वो कमला से कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो तुमने प्रिंसिपल से शिकायत क्यों नहीं की? इस पर कमला ने कहा, उस स्कूल में मेरी कौन सुनेगा दादी? अगर उन बच्चों को पता चल गया तो वो मुझे और भी ज्यादा परेशान करेंगे। ये सब सुनकर दादी भी अब परेशान थी। दादी को कुछ याद आता है और वो कमला को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाती हैं। अपनी एक पुरानी संदूक से उसे एक सूट निकाल कर देती हैं और कहती हैं, कल तुम ये सूट पहनकर स्कूल जाना। कमला हैरानी से दादी की तरफ देखती है। तब दादी कहती हैं, ये एक जादुई सूट है जिसे आज तक मैंने छुपा कर रखा था। इसे पहनने के बाद तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। कमला दादी पर बहुत यकीन करती है, इसलिए अगले दिन कमला उसी सूट को पहनकर स्कूल जाती है। रोज की तरह वो बच्चे कमला को देखते ही उसके पास आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही वो उसके बैग को हाथ लगाते हैं, कमला का हाथ खुद अपनी तरफ बढ़ते हुए हाथ को रोक लेता है और सामने वाले बच्चे को एक जोर का झटका लगता है। उन्हें जोरदार करंट लगता है और वो सभी जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसे गिरते हैं कि उठ ही नहीं पाते। जब प्रिंसिपल को बच्चों के झगड़े की खबर मिलती है तो वो तुरंत पहुंचते हैं और कमला से गुस्से में इस झगड़े का कारण पूछते हैं। सूट का जादू देखकर
कमला में भी हिम्मत आ जाती है और वो शुरू से सारी बातें प्रिंसिपल को बता देती है। प्रिंसिपल को वो सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो उसी समय उन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं और उन्हें स्कूल से निकाल देते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल स्कूल के सभी बच्चों को कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि किसी को इस तरह परेशान करने का मतलब है बुली करना। ये एक कानूनन अपराध है और इसके लिए जेल की सजा भी हो सकती है। वो खुद भी ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में कभी नहीं रखेंगे। साथ ही उससे किसी के दिमाग पर क्या असर पड़ता है वो भी प्रिंसिपल सभी को समझाते हैं। दोस्तों, किसी को इस तरह परेशान करना किसी भी बच्चे द्वारा किया गया सबसे गलत काम है, तभी तो इसे क्राइम माना गया है। आप भी कभी इस तरह का कोई काम ना करें जैसा उन बच्चों ने कमला के साथ किया। ये बुरी बात तो है ही, साथ ही इसके लिए कड़ी सजा भी मिल सकती है।